फर्स्ट इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद ही हमारे रोजमर्रा की चर्चा का हिस्सा नहीं बने, लेकिन आने वाले वर्षों में ये भारत की जल सुरक्षा को एक बड़ा सवाल जरूर बन सकता है। और वो ये कि क्या चीन भारत में बहने वाली पानी को नियंत्रित कर रहा है। और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ये कहना है नासा के पूर्व एरोनेट स्टेशन मैनेजर डॉक्टर वाई नित्यानंदम का। और उनके द्वारा कुछ सैटेलाइट तस्वीर और ग्राफ्स उनके सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए हैं। उनकी समझने की हम कोशिश करते हैं वो ग्राफ्स क्या कहते हैं और जानते हैं पूरी स्थिति, क्योंकि इससे पहले भी चीन ब्रह्मपुत्री नदी में एक बड़ा डैम बनाने जा रहा है और ये आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ा चिंता की समस्या होने वाली है, क्योंकि इससे जो भारत में पानी आ रहा है ब्रह्मपुत्री नदी का, वो भी रुक सकता है। इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्री नदी जिसे कि चीन के अंदर यारलुंग कहा जाता है, अब आप ये समझिए कि यह है लियांग नदी और साथ ही में यह है यमद्रोक शांगचू, ये वो नदी है। और अब इससे पहले इसके ऊपर जो है नियंत्रण पहले से ही चीन कर चुका है, इसको लेकर पहले स्ट्रैटेजी बना चुका है, यानी कि यहाँ पर एक डैम बनाया जाएगा। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी चीन अपना रहा है वो इसके ऊपर, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वो मिड पॉइंट है जहां पर तिब्बत के अंदर, जो कि तिब्बत के अंदर नदी बहती है जिस पर चीन का पूरा हक जमा रखा है उसने, सतलुज नदी जो कि तिब्बत से निकलकर हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। और इन दोनों ही नदियों का जो मिड पॉइंट है वो तिब्बत के अंदर आता है, ये इसका मिड पॉइंट माना जा रहा है। अब देखिए, इससे हम ये समझते हैं कि तिब्बत पर चीन का पूरा नियंत्रण है, पूरा फोकस है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन इन नदियों के पानी को जैसे चाहे वैसा मोड़ सकता है और रोक भी सकता है। अब ये जो आपने इमेज देखी है पूरी सैटेलाइट इमेज है कि वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है। एक ये नदी है, एक ये नदी है, दोनों का ही प्रवेश भारत के अंदर होता है। और साथ ही में अब जो कंट्रोलिंग पावर की जा रही है वो इस नदी को की जा रही है, लेकिन कैसे की जा रही है ये भी अब इसको समझते हैं। और उसके बाद में आ जाती है अब ये दूसरी तस्वीर। इसके अंदर आप देखेंगे कि पूरा ग्राफ हमें समझाता है, जो रेड आप मार्क देख रहे हैं कि रेड मार्क है कि अभी वहां पर कितना स्टोरेज है पानी का अवेलेबल, ये पूरा रेड मार्क बताएगा। और जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये पिछले साल का बता रहा है कि आखिर पिछले साल इसमें क्या होगा। तो चलिए ग्राफ से इसको प्रॉपर समझेंगे कि स्थिति अभी वहां पर क्या बनी हुई है। जनवरी से दिसंबर तक हर महीने में उपलब्ध जल की मात्रा की जो ये दर्शाता है। अब आप देख रहे होंगे कि मई के अंदर ये जो अचानक से ग्राफ है इसकी स्थिति घट जाती है, यानी कि अगस्त तक लाल रेखा नीली रेखा से काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। और ये संकेत यह है कि जल स्रोतों में कम पानी उपलब्ध है या फिर उसे जानबूझकर किसी वजह से रोका गया है। हालांकि ये सीजन आमतौर पर मॉनसून का सीजन होता है जब नदियों में जल स्तर काफी ज्यादा अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अब चलिए आपको एक और ग्राफ से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हर महीने में उपलब्ध जल संग्रहालय यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा घटा है। यानी कि पहले आपने इसको समझा, यहाँ पर आपने लास्ट ईयर की सिचुएशन समझी कि किस तरह से इस ग्राफ में काम किया जा रहा है। यानी कि जो मेन पॉइंट होता है ना, जब मॉनसून होता है तब जब से सबसे ज्यादा पानी की आवक होती है वहीं पर इसका स्टोरेज नीचे चला गया। अब इस वाले ग्राफ पे आते हैं कि आखिर इस ग्राफ की स्थिति यहाँ पर क्या बनी हुई है। कुछ महीनों के अंदर अचानक से ही हमने देखा कि जो गिरावट है वो उसमें देखने को मिल रही है। अब आप जरा ये देखिए कि पहले इसमें अच्छी आवक होती है, उसके बाद में अचानक से ही ये स्टोरेज लेवल है इसका, और अचानक से एक भारी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। जब भारत में नदियों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उन महीनों के अंदर, क्योंकि खेती या फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए इस समय जल स्तर काफी ज्यादा जरूरी होता है, और ऐसे में इतिहास की तुलना में ये जल स्तर इसमें बेहद कम देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं कि जो स्ट्रैटेजी है ना, ये भी मैं आपको पिछले साल की समझा रही हूं, लेकिन पिछले 5 सालों से ये किया जा रहा है। अब एक और ग्राफ से आपको समझाते हैं कि जल स्तर लगातार किस तरह बना हुआ है और फिर एक बिंदु पर आकर अचानक से भारी गिरावट आ रही है। ये देखिए कि एकदम ये सही पोजीशनिंग में चल रहा है और अचानक से एक भारी गिरावट इस जल स्तर के अंदर आई है। अब आप इससे जरा स्ट्रैटेजी समझिए चाइना की कि हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, लेकिन ये स्ट्रैटेजी चाइना पहले से अपना रहे, यानी कि युद्ध के अंदर तो वो हमसे हार जाते हैं, लेकिन वो इस तरह से पिछले 5 सालों से स्ट्रैटेजी बना रहे, धीरे धीरे करके कोशिश की जा रही है कि पानी बिल्कुल बंद किया जाए, किसी बांध जलाशय से बड़ी मात्रा में पानी हटाया गया है, इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। या फिर दूसरी दिशा में हम लोग ये भी मान सकते हैं कि इसको जो पानी की आवक हो रही थी इसको मोड़ा जा रहा है। अब जो लास्ट ग्राफ है इसको समझना होगा, क्योंकि हर साल
जल स्तर में जो उतार चढ़ाव हुए हैं और इससे साफ पता चलता है कि हाल ही के वर्षों में बहुत अधिक जो अस्थिरता है वो आई है, जो कि साफ तौर पर यह दर्शाती है कि स्ट्रैटेजी को, ये देखिए अब ये एकदम ग्राफ बराबर चलेगा, लेकिन अचानक से इसमें जो अस्थिरता आई है और ये जो ग्राफ है ये उस पानी की आवक का है जो कि भारत की तरफ भेजा जा रहा है। ये देखिए ये एकदम मिनिमल चल रहा है और उसके बाद में भारी गिरावट, और यहां पर आकर के तो ये देखिए अब इन ग्राफ के माध्यम से हमने आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझाई चाइना की कि आखिर चाइना करना क्या चाहता है और इन पूरी जो भी कोशिश कर रही है चाइना की तरफ से कि भारत के अंदर कैसे भी करके पानी रोका जाए, क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा है वो ये समझ में आया कि 75% तक पानी रोकने की कोशिश अभी की जा रही है और अभी तो और कोशिश कर रहा है चाइना कि भारत के अंदर कैसे भी करके पानी को रोका जाए। पहले ब्रह्मपुत्र नदी होती है, उसके अंदर एक बड़े डैम का निर्माण किया जाता है और उसके बाद में कोशिश यही कि भारत को पानी ना मिले। उसके बाद में अब इस तरीके से धीरे धीरे करके जो पानी की आवक हो रही है भारत के अंदर उस पर भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। बहुत जरूरी है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए, वरना ये आने वाले समय में एक बड़े वाटर वॉर का भी साइन देती नजर आ रही है।